गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है थर्मल हेयर स्टाइलिंग। इसमें हम थर्मल हेयर स्टाइलिंग में क्या क्या यूज करते हैं और थर्मल हेयर स्टाइलिंग किस प्रोडक्ट को यूज करके किया जाता है उसके बारे में डीप नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले थर्मल हेयर स्टाइलिंग को जानने से भी पहले हमें हेयर स्टाइलिंग क्या है वो जानना चाहिए। हेयर स्टाइलिंग एक ऐसा फिक्स पैटर्न है जिसमें हम हेयर को शेप करते हैं, मोल्ड करते हैं और हेयर को डिजाइन करते हैं। आप देख सकते हो इस पिक्चर में ये तीनों पिक हेयर स्टाइलिंग किए हुए हैं और इसमें हमने थर्मल प्रोडक्ट यूज किया है, थर्मल इक्विपमेंट्स यूज किया है, जिसकी वजह से ये जो हेयर का शेप है ये नेचुरल नहीं है, ये थर्मल इक्विपमेंट के द्वारा बनाया हुआ है। इसमें भी देखिए किसी के भी हेयर इस तरह नेचुरल नहीं होते हैं, ये बनाया गया है जिसके लिए हमने थर्मल इक्विपमेंट्स यूज किए हैं। एक सिंपल हेयर स्टाइल और थर्मल हेयर स्टाइल में डिफरेंस होता है। थर्मल हेयर स्टाइल से हेयर बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस और सुंदर बनता है और बहुत जल्दी वो बन जाता है, जबकि अगर आप ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल की तरफ जाएंगे तो ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल में बहुत टाइम लगता है, प्लस उसमें आपका फिनिशिंग, आपका हाथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे आपका हेयर स्टाइल परफेक्ट बन जाए। लेकिन थर्मल हेयर स्टाइल में ऐसा नहीं है। थर्मल हेयर स्टाइल आप इजीली बना सकते हैं और हेयर स्टाइल करने के बाद लुक भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप जैसे इसमें इस पिक में देख सकते हो, ड्रेस के साथ हेयर स्टाइल अगर बहुत सुंदर बना हो तो आपका लुक बिल्कुल डिफरेंट और कॉन्फिडेंस आ जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेयर स्टाइलिंग। हेयर स्टाइलिंग के क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है। सबसे पहले अगर आपको हेयर स्टाइल बनानी है किसी की, तो आपके मन में क्या क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो नंबर 1 पॉइंट है इंडिविजुअल स्टेटस। जो भी क्लाइंट आपके पास आया है या जिसका आपको हेयर स्टाइलिंग करना है, सबसे पहले आप उसका हाइट देखेंगे, उसका साइज एंड शेप ऑफ पर्सन, मोटा है, पतला है, लंबा है, और उसका हेयर स्टाइल कैसा बनेगा उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसकी पर्सनालिटी को लेकर आप इंडिविजुअल स्टेटस को पर्सनालिटी से भी जोड़ सकते हो कि आप जिसके ऊपर आप हेयर स्टाइलिंग करने जा रहे हैं उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो कोई बहुत मोटा आपके पास आया है, अगर जिसका बॉडी हैवी है, ऐसी कोई लेडी आई है, तो आप उसका हेयर स्टाइल बहुत हैवी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हैवी बॉडी पे आपने हैवी हेयर स्टाइल बना दिया तो उसका हाइट बिल्कुल दब जाएगा और वो देखने में भी बहुत खराब लगेगा। तो ऐसे पर्सन पे हमें ऐसी हेयर स्टाइल देनी है जो उसको लॉन्ग लुक दे, उसके फिगर को थोड़ा सा कंपाइल करे, ऐसा हमें हेयर स्टाइल बनाना है। नेक्स्ट है साइज ऑफ हेड और फेस। जब किसी के ऊपर आप मेकअप भी करते हैं तो सबसे पहले उसके फेस का शेप आपको देखना होता है। उसी तरह से जब आप हेयर स्टाइल बनाते हो तो आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट का फेस या हेड शेप देखना होता है। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हेड और फेस शेप 6 या 7 होते हैं टोटल, जिनमें से बेस्ट होता है ओवल शेप। ओवल शेप को माइंड में रख के ही हमें हेयर स्टाइल बनानी है, क्योंकि हमें सभी शेप को ओवल शेप देने की कोशिश करनी है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हार्ट शेप है, ओवल शेप है, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, ओब्लॉन्ग, डायमंड। ये 7 फेशियल बेसिक शेप्स हैं जिनको हमें कंसीडर करते हुए ही हेयर स्टाइलिंग बनानी है। अगर किसी का फेस स्क्वायर है, मान लीजिए ये स्क्वायर है, तो हमें ऐसा हेयर स्टाइल देना है जिससे उसका फोरहेड का कॉर्नर एरिया कवर हो जाए और उसका चिन एरिया कवर हो जाए, जॉ लाइन कवर हो जाए, जिससे उसका लुक स्क्वायर ना लग के ओवल लगे। इसी तरह राउंड फेस में आप आ जाइए। राउंड फेस में कोई भी हैवी हेयर स्टाइल नहीं देना चाहिए जिससे उसका लुक और हैवी लगे, उसका फेस और हैवी लगे। उसमें ऐसी ओवल सर्कल या राउंड फेस को आपको हमेशा ओवल दिखाना है। तो ओवल दिखाने के लिए हमेशा आपको
ऐसी हेयर स्टाइल देनी है जो थोड़ा लेंथ लेकर आए। आप चोटी दे सकते हो, आर्टिफिशियल एड्स यूज करके कोई हेयर स्टाइल दे सकते हो जिससे उसका लुक थोड़ा सा लंबा लगे, उसका फेस लंबा लगे। नेक्स्ट है हेयर क्वालिटी। सबसे पहले चेक करेंगे आपको उसकी पर्सनैलिटी, सेकेंड उसका फेस या हेड शेप, के बाद है हेयर क्वालिटी। हेयर क्वालिटी मतलब हेयर ड्राई है, रफ है, बहुत डेंस है, कोर्स है, हेयर का लेंथ कितना है, टेक्सचर कैसा है, उसका डेंसिटी कैसा है, मोटा है हेयर की, पतला है। तो आप चूज कर सकते हो कि उसको हेयर स्टाइल कैसे देंगे। जैसे कि अगर किसी के बहुत फाइन हेयर है, फाइन मीन्स पतले, बहुत पतले हेयर है, तो ऐसे क्लाइंट के ऊपर आपको आर्टिफिशियल एड्स यूज करना होगा। जैसे कि आप स्टफिंग लगाकर या फिर स्विचेस लगाकर हेयर स्टाइल बनाओगे जिससे उसका बाल थोड़ा सा और कोर्स लगे। इसी तरह से कोर्स हेयर जिसका बहुत मोटे हेयर है, ऐसे क्लाइंट को आपको आर्टिफिशियल एड यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा बैक कोमिंग नहीं दे सकते ऐसे हेयर पे, क्योंकि वो बहुत रफ हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेयर का क्वालिटी कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसको ध्यान में। क्योंकि बहुत ड्राई हेयर पे आपने बैक कोमिंग कर दी, बहुत सारा स्प्रे यूज कर दिया, बहुत सारा जेल यूज कर दिया, तो क्या होगा, वो हेयर और डैमेज हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हेयर बहुत सिल्की है, सॉफ्ट है, फाइन टेक्सचर है, उसके ऊपर आपने बहुत सारा सीरम दे दिया, तो आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल बैठ जाएगा। बहुत स्प्रे देने पे हेयर स्टाइल बिल्कुल बैठ जाएगा, क्योंकि हेयर चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ और उसमें वॉल्यूम नहीं आएगा हेयर स्प्रे। तो ये ध्यान में रखना है आपको, हेयर का टेक्सचर कैसा है और हेयर का डेंसिटी। हेयर टेक्सचर को हम लोग डिफाइन करते हैं वेरी फाइन, फाइन, मीडियम और कोर्स टेक्सचर। वेरी फाइन बहुत पतले, फाइन पतले हेयर, मीडियम मतलब साधारण हेयर, उसके बाद कोर्स मतलब बहुत ज्यादा मोटे हेयर। इसी तरह डेंसिटी को हम लोग भी डिफाइन करते हैं थिन, मीडियम और थिक टेक्सचर। मतलब कि आपका हेयर बहुत बहुत ज्यादा पतले हैं, मीडियम है और बहुत थिक है, मतलब 1 इंच स्क्वायर में बहुत ज्यादा हेयर आपके सर पे है। लेंथ, हेयर लेंथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब आप हेयर स्टाइल चूज करने जाते हैं क्लाइंट के ऊपर। क्योंकि अगर लंबा हेयर है, बहुत ज्यादा लॉन्ग हेयर है, उसमें हेयर स्टाइल मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि लॉन्ग हेयर पे हेयर स्टाइलिंग करना डिफिकल्ट क्यों है, जब आप उसको रोल बनाने जा रहे हैं, आपको उसमें जूड़ा बनाना है, आपको बन बनाना है, तब आपको हेयर को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और अगर मीडियम लेंथ है तो हेयर स्टाइलिंग करना काफी इजी होता है। इसी तरह शॉर्ट हेयर है, उसको भी थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको हेयर मिलते नहीं है स्टाइलिंग करने के लिए। तो आपको उस कंडीशन में आपको आर्टिफिशियल या फॉल्स हेयर यूज करके हेयर स्टाइल को अच्छा बनाना है। नेक्स्ट है हेयर कंडीशन, मतलब हेयर का हेयर देखने में कैसे, उस कंडीशन क्या है हेयर की। जब कोई हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपके पास आए तो आपको कंडीशन भी देखना है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट चूज करना है। अगर ऑयली हेयर है और तो आपको सिरम चूज नहीं करना है। अगर बहुत ड्राई हेयर है तो आपको जेल से थोड़ा कम यूज करना पड़ेगा, फॉर्म स्प्रे कम यूज करना पड़ेगा। बहुत ड्राई है हेयर, बहुत फ्रीजी है, तो आपको स्प्रे नहीं यूज करना है, क्योंकि उससे हेयर और फ्रीजी और ड्राई और डैमेज होने के हाई चांसेस होते हैं। तो ये हम कंडीशन क्यों देखते हैं हेयर का, जिससे हम हेयर का क्या प्रोडक्ट हमें यूज करना है वो हम चूज कर पाए। इसके साथ ही अगर हेयर स्टाइलिंग करनी है आपको, तो कौन सा हेयर स्टाइल कौन से हेयर पे अच्छा लगेगा। जैसे बहुत ज्यादा कर्ली और रफ हेयर है तो उस पर बैक कोमिंग नहीं करनी है, क्योंकि बैक कोमिंग करने से स्प्लिट एंड्स भी होते हैं, साथ ही साथ हेयर टूटते भी हैं। तो ऑलरेडी ड्राई फ्रीजी हेयर पे आपने बैक कोमिंग कर दिया तो हेयर और ज़्यादा टूटेंगे और रफ और ड्राई हो जाएंगे, और उसको मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको हेयर कंडीशन क्यों देखेंगे,
क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके लिए, और हेयर में कौन सा हेयर स्टाइल आपको बनानी है वो चूज करने के लिए हमें कंडीशन देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हेयर ग्रोथ पैटर्न। हेयर ग्रोथ पैटर्न मीन्स हेयर का हमारा जो ग्रोथ होता है वो किसी एक साइड पर गिरा होता है। जैसे किसी का हेयर लेफ्ट में फॉल होता है, किसी का हेयर राइट में फॉल होता है, और किसी का हेयर पीछे के साइड में फॉल होता है। आपने बहुत सारे लोगों का हेयर स्टाइल देखा होगा, ज्यादातर लोग अपने बालों को पीछे करके बांधते हैं, बहुत सारे लोग हमेशा लेफ्ट में पार्टिंग करते हैं, बहुत सारे राइट में पार्टिंग करते हैं, बहुत सारे मिडिल में पार्टिंग करते हैं। तो उनका ग्रोथ पैटर्न मतलब हेयर का जो नेचुरल फॉल है वो किसी एक साइड में गिरता है। इसको कहते हैं हेयर ग्रोथ पैटर्न। हेयर आपका किस दिशा में फॉल हो रहा है, किस दिशा में आपका हेयर गिर रहा है। तो हेयर स्टाइलिंग भी हम उसी हिसाब से चूज करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, हेयर फट जाएंगे बीच से। अगर आपने दूसरी पार्टिंग को चेंज करने की कोशिश की तो हेयर बीच से मतलब कि गैप हो जाएगा हेयर में, आप अच्छी तरह हेयर की फिनिशिंग नहीं दे पाओगे। इसलिए हेयर ग्रोथ पैटर्न को भी चेक करना बिफोर हेयर स्टाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं हम कॉस्मेटिक्स यूज्ड इन हेयर स्टाइल। बिना कॉस्मेटिक्स के आपको हेयर स्टाइल आप बना तो सकते हो, लेकिन उसको 100% अपना नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी फिनिशिंग बिना कॉस्मेटिक्स के नहीं आएगी। आप सोचें अगर आप वाटर स्प्रे करके कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं तो वो हेयर स्टाइल आपको वो ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं, प्लस जैसे ही वो पानी आपके हेयर से आउट होगा वैसे ही हेयर फ्रीजी दिखाई देने लगेंगे। और पानी के साथ जब आप मैनेज करते हैं तो आपके हेयर्स बहुत देखने में खराब लगते हैं। हेयर स्प्रे नंबर 1 है। कौन कौन से कॉस्मेटिक्स हम हेयर स्टाइलिंग में यूज करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। आपका ट्रेसेमे है, आपका शॉस्कॉप है, स्ट्रीक्स है, आपका बहुत सारे ब्रांड हैं। आप कोई भी ब्रांड आप चूज कर, नोवा है। ये डिफरेंट स्टाइल में मिलता है, डिफरेंट रेंज में मिलता है, आप अपने पॉकेट के हिसाब से ले सकते हैं। इसके साथ ही ये बहुत डिफरेंट शेप में भी होता है। जैसे कि यहाँ पे आप ट्रेसेमी का देख सकते हो, ये एक बॉडी डियो जैसा लग रहा है। इसमें एक स्प्रे होता है, ये स्प्रे की तरह यूज करते हैं। और जब आपको बालों को सेट करना है तो हम स्प्रे का यूज करके ही कॉम्ब करेंगे। तो जिस स्टाइल में आपको हेयर करना है उसी स्टाइल में हेयर हो जाते हैं। हेयर उड़ते नहीं। हेयर स्टाइलिंग के बाद आप देखते हो सामने के हेयर बहुत सारे निकले होते हैं, वो देखने में खराब लगता है, तो उसको हम सेट कर सकते हैं हेयर स्प्रे को। आपके हर हेयर को ये सेट कर देता है। इसको हेयर स्टाइल बनाने के बाद यूज करते हैं, और ड्यूरिंग हेयर स्टाइल भी आप इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग लोशन। सेटिंग लोशन मेनली यूज करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत ऑयली हेयर पे ये यूज नहीं होता है। नॉर्मल जो हेयर है उन पे यूज करना अच्छा होता है, क्योंकि ये फोम बेस होता है। सेटिंग लोशन फोम की तरह, जैसे साबुन का झाग होता है वैसे ही ये फोम में आता है, और हेयर को बहुत अच्छी तरह ये मैनेज करता है। ये वाटर बेस होता है, इसलिए आप इसको ड्राई हेयर पे यूज कर सकते हैं। इसको हेयर स्टाइल करने के बाद नहीं यूज करते, ड्यूरिंग हेयर स्टाइल, जब आप हेयर स्टाइल बना रहे हैं तब आप इसको यूज करते हैं, और साथ साथ हेयर को सेट करते जाते हैं। ये भी बहुत सारे रेंज में, बहुत सारे ब्रांड में, बहुत सारी क्वालिटी का मिलता है। आप अपने पॉकेट के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट है हेयर सीरम। सीरम नॉर्मली भी लोग यूज करते हैं डेली अपने हेयर को सेट करने के लिए, लेकिन सीरम को अवॉइड करना है ऑयली हेयर को। जिनके हेयर ऑयली हैं उनको अवॉइड करना है सीरम, क्योंकि सीरम ऑयल और सिलिकॉन से बने होते हैं। ये हेयर पे एक पतली लेयर बना देता है जो कि आपके हेयर को प्रोटेक्ट भी करती है और हेयर को सेट भी कर देता है। ये बहुत अच्छा है फॉर ड्राई हेयर। ड्राई हेयर के लिए बहुत अच्छा है, आप ड्राई हेयर पे यूज कीजिए। ये ऑयल का भी काम करता है, लेकिन ऑयल जैसा दिखता नहीं है। तो हेयर सीरम इज वेरी गुड फॉर ड्राई हेयर एंड नॉर्मल हेयर, but it is not good for oily hair. तो
ऑयली हेयर पे इसे अवॉइड कीजिए। ये भी बहुत सारे ब्रांड और लो और हाई रेंज में भी मिलता है। जैसे स्ट्रिक का आप लोगे तो आपको थोड़ा लो रेंज में मिलेगा, लेकिन अगर आप लॉरियल या फिर दूसरे ब्रांड में जाते हैं तो थोड़ा ये कॉस्टली होता है। लेकिन ये अगर आप एक बॉटल लेते हैं तो वो बॉटल बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, क्योंकि ये फ्यू ड्रॉप्स यूज होते हैं। थोड़े से ड्रॉप लेके आप इसको हाथ में अपने पाम पे अच्छी तरह मल के उसके बाद हेयर पे इसको स्प्रेड किया जाता है। नेक्स्ट है हेयर जेल। हेयर जेल मेनली यूज होता है हेयर को कंट्रोल करने के लिए। ज्यादा हेयर को अगर आपको कंट्रोल, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रीजी हेयर है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये पूरे हेयर में अप्लाई करके उसके बाद हेयर स्टाइल बनाया जाता है। इसको हेयर स्टाइल बनाने के पहले यूज करते हैं या हेयर स्टाइल बनाते समय यूज करते हैं। हेयर स्टाइल बनाने के बाद ये नहीं यूज होता। हेयर स्टाइल बनाने के बाद सिर्फ एक ही चीज यूज होती है, वो है हेयर स्प्रे। बाकी चीजों को आप हेयर स्टाइल बनाते समय या हेयर स्टाइल बनाने के पहले यूज करेंगे। ये जेल फॉर्म में होता है, आप जैसे कि ये देख सकते हैं रेड वाला, ये जेल फॉर्म में है और ये भी जेल फॉर्म में है। इसको ये भी डिफरेंट ब्रांड का अवेलेबल है, डिफरेंट साइज और डिफरेंट क्वालिटी का अवेलेबल है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। ये भी, इसमें भी कॉस्ट का रेंज अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है ब्रांड पे। हाई ब्रांड होगा, अगर अच्छा ब्रांड का आप लोगे तो थोड़ा हाई रेंज में जाएगा, और अगर आप थोड़ा लो ब्रांड में जाओगे तो आपको कम रेंज में ये मिल जाता है। अब आते हैं थर्मल हेयर स्टाइलिंग। थर्मल हेयर स्टाइलिंग मेनली है क्या? थर्मल हेयर स्टाइलिंग एक ऐसा मेथड है, हम हेयर को वेव करके, कर्ल करके, स्ट्रेट करके और प्रेस करके उसको थर्मल इक्विपमेंट के थ्रू हम हेयर को डिजाइन करते हैं। किसी इक्विपमेंट को यूज करके हम हेयर को डिजाइन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्ट्रेटनिंग आयरन, कर्लिंग रॉड, क्रिम्पिंग मशीन, हेयर ड्रायर, हॉट रोलर्स, ये सारे इक्विपमेंट्स किस में आते हैं? थर्मल हेयर स्टाइलिंग के अंदर आते हैं। थर्मल मीन्स क्या होता है? थर्मल मीन्स होता है हीट, गर्मी। हीट के थ्रू हम किसी मशीन को यूज करके अगर कुछ हेयर स्टाइल करते हैं तो वो होता है थर्मल हेयर स्टाइल। थर्मल हेयर स्टाइलिंग क्यों यूज किया जाता है? टू स्टाइल एंड ड्राई द हेयर, हेयर को सुखाने के लिए और हेयर को स्टाइल करने के लिए। नंबर 2, कर्ल और वेव द हेयर, हेयर को कर्ली बनाने के लिए या फिर हेयर को वेवी बनाने के लिए। लास्ट है स्ट्रेटन द हेयर, हेयर को सीधा करने के लिए। अगर किसी के कर्ली हेयर है और उसका मन है मुझे कर्ली हेयर नहीं चाहिए, आज मुझे पार्टी में स्ट्रेट लुक चाहिए, मुझे स्ट्रेट करके जाना है पार्टी में, तो आप स्ट्रेटनिंग आयरन यूज करके अपने हेयर को नेचुरली, जो जिसका लुक नेचुरल होता है, आप उसको नेचुरल स्ट्रेट कर सकते हो। इसी तरह किसी के अगर स्ट्रेट हेयर है, उसका मन है कि मुझे अभी कर्ली हेयर चाहिए लेकिन मुझे कोई केमिकल यूज नहीं करना, मुझे बिल्कुल भी, मुझे 2 दिन के बाद मुझे अपने वापस हेयर वैसे ही चाहिए, तब वो कर्लिंग आयरन यूज कर सकते हैं जिससे उसके हेयर कर्ली हो जाएंगे। तो थर्मल हेयर स्टाइलिंग मीन्स होता है हीट के थ्रू अगर हम किसी इक्विपमेंट को यूज करके अपने हेयर पे हेयर स्टाइलिंग करते हैं उसको थर्मल हेयर स्टाइलिंग। थर्मल मीन्स हीट। हेयर स्टाइलिंग थर्मल क्यों किया जाता है? स्टाइल करने के लिए, हेयर को ड्राई करने के लिए, कर्ल करने के लिए और हेयर को स्ट्रेट करने के लिए। इक्विपमेंट यूज्ड इन थर्मल स्टाइलिंग। थर्मल स्टाइलिंग में क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है? मेन चीज आपका थर्मल स्टाइलिंग में इक्विपमेंट ही है। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो थर्मल स्टाइलिंग नहीं हो पाएगी। नंबर 1 है क्रिम्पर। क्रिम्पर का आप लोगों ने नाम सुना होगा या देखा भी होगा। क्रिम्पर एक जैसे स्ट्रेटनर होता है वैसा ही क्रिम्पर होता है, लेकिन उसके प्लेट्स प्लेन नहीं होते, उसके प्लेट्स में वेव्स बनी होती है, दोनों साइड प्लेट्स होती है और इसको बालों में प्रेस करके यूज किया जाता है। मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इस पिक में देखिए, ये क्रिम्पर है, ये मशीन, और इसके दोनों साइड में
एड्स हैं, प्लेट्स लगे हुए हैं। बाल जब इसके अंदर दबेंगे तो हीट से ये इस तरह से इसमें डिजाइन बन जाएगी। और क्लियर करने के लिए एक पिक्चर और देखिए, ये देखिए, ये हेयर ट्रिमर है। इसमें ये 1, 2 और 3 टाइप की प्लेट्स है। मतलब अगर आपके हेयर को ज्यादा वेव्स चाहिए, पतले पतले वेव्स चाहिए, बिल्कुल आपको कंगना रनावत जैसे हेयर चाहिए, तो आप ये वाला प्लेट यूज कर सकते हो। आपको थोड़ा और डीप वेव नहीं चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस पे वेव चाहिए, तो आप ये यूज कर सकते हैं। और भी ज्यादा बड़े बड़े वेव्स चाहिए तो आप ये वाला प्लेट्स यूज कर सकते हो। देखिए तीनों प्लेट्स में क्या क्या डिफरेंस है। तीनों प्लेट का जो स्पेस है वेव्स का वो चेंज किया हुआ है। इसमें ज्यादा वेव्स हैं, इसमें मीडियम है और इसमें कम वेव्स हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे आप हेयर में वेव चाहिए। ये एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, बिजली से चलता है। आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो, बस ध्यान रखना है कि ये ज्यादा गर्म ना हो। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने की बटन होता है। ज्यादा हीट यूज नहीं करना चाहिए आपको। 180 से अबव टेम्परेचर अवॉइड करना चाहिए। 180 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होने पे हेयर जल सकता है। तो आप लोग जो भी यूज करोगे क्रिम्पर, उसको 180 के अंदर ही यूज कीजिए। देखिए क्रिम्पर का इफेक्ट, ये जब आप पूरे हेयर पे क्रिम्पिंग मशीन लगाओगे तो इसका लुक ऐसा आएगा। देखिए हेयर बिल्कुल चेंज और आपका बिल्कुल वेस्टर्न लुक आ जाएगा। इसको वेस्टर्न ड्रेस के साथ कैरी करना बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर लगता है। आपका लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपको ये ओपन हेयर नहीं रखना है तो इसको हम हेयर स्टाइल में बदल देंगे। आप इसको बांध के एक छोटा सा बन बना लीजिए, तो इसमें बहुत सुंदर सा एक बन भी बन जाता है, जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत इजीली आप बन बना के इंडियन ड्रेसेस के साथ उसको जा सकते हैं। वेस्टर्न के लिए आप इसको ओपन कर सकते हो, इंडियन के लिए आप इसमें थोड़ा सा बांध के इसको रख के जा सकते हो इंडियन ड्रेसेस के साथ। तो क्रिम्पर एक ऐसी मशीन है जो हेयर में वेव्स क्रिएट करती है। क्रिम्पर्स देखिए एक इलेक्ट्रिक मशीन है जो बालों में प्रेस करके यूज किया जाता है। इसका टेम्परेचर 360 डिग्री तक होता है, लेकिन आप 180 से ऊपर ना यूज करें, क्योंकि अगर हेयर डैमेज है तो और भी डैमेज हो जाएगा। क्रिम्पर का फाइनल लुक इस तरह से आता है अगर आप फुल हेयर में करते हो तो। अगर आपको फुल हेयर में नहीं करना है तो आप पार्शियली भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैंड ड्रायर। हैंड ड्रायर बेसिकली यूज होता है हेयर को ड्राई करने के लिए, गीले हेयर को ड्राई करने के लिए। जब आपको ऐसा लगे कि आपको जल्दी हेयर को ड्राई करना है, तब आप क्या कर सकते हो, हेयर ड्रायर का यूज कर सकते हो। नेचुरली ड्राई होने में टाइम लगता है, लेकिन ड्रायर से विद इन अ मिनट आपके हेयर ड्राई हो जाते हैं। तो हेयर ड्रायर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हीट प्रोड्यूस करता है। ये कूल भी हो सकता है और हॉट भी, दो टाइप का एयर निकालता है, कूल एयर और ड्राई एयर। कूल एयर उनके लिए है जिनका हेयर डैमेज है। डैमेज हेयर पे कूल एयर को यूज करना है, और जिनके हेयर नॉर्मल है, डैमेज नहीं है, उनका कंडीशन सही है, वो अपने हेयर पे ड्राई एयर को यूज कर सकते हैं। ड्रायर में स्पीड होता है, आप इसको स्पीड को सेट कर सकते हो, हाई, मीडियम और लो स्पीड होता है। इसके साथ ही ये हेयर को स्ट्रेट भी करता है। इस पिक्चर में आप देखिए, ये ब्रश के साथ हेयर को ड्राई किया जा रहा है। तो ये हेयर को ड्राई भी करता है और हेयर को स्ट्रेट भी करता है। देखिए, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू टेम्पोररी स्ट्रेटन एंड कर्लिंग द हेयर। ड्रायर से आप अपने हेयर को कर्ली भी कर सकते हो, अपने हेयर को स्ट्रेट भी कर सकते हो, बट आपको टेक्निक परफेक्ट आनी चाहिए कि कैसे स्ट्रेट होगा और कैसे कर्ली होगा। नेक्स्ट है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर एक अटैचमेंट है। जैसे आप ड्रायर के सामने देखते हो नोजल लगे हुए होते हैं, ये ड्रायर है। ड्रायर के देखिए सामने
यहाँ पर नोजल लगा हुआ है। इस नोजल का क्या काम होता है? ये नोजल एक ही हेयर को फेंकता है, ये हेयर को इधर उधर नहीं जाने देता, एक ही डायरेक्शन में हेयर को देता है। तो ये भी एक टाइप का नोजल है। ये देखिए, इसमें बहुत सारे नोजल्स बने हुए हैं और ये पीछे का जो है ये ड्रायर के सामने अटैच किया जाता है। डिफ्यूजर अपने आप नहीं चलता है, इसको चलाने के लिए आपको इसको ड्रायर से अटैच करना पड़ेगा। जब ये ड्रायर से अटैच हो जाता है तो ये फिर हेयर फेंकता है। ये देखिए, ये जितने भी नोजल है उसके थ्रू एयर आता है, छोटे छोटे नोजल्स लगे हुए हैं, इस नोजल्स के थ्रू एयर आता है, डायरेक्ट एयर नहीं आता, नोजल के थ्रू आता है। ये एक स्पेशल अटैचमेंट है फॉर ब्लो ड्रायर और ये स्पेशली यूज होता है कर्ली हेयर के लिए। कर्ली हेयर में अगर आप ड्रायर यूज करेंगे तो आपके हेयर फ्रीजी हो जाएंगे और इधर उधर हेयर बहुत ज्यादा बिखर जाएंगे। लेकिन अगर आप डिफ्यूजर यूज करते हैं तो आपके हेयर में कर्ल्स, नेचुरल कर्ल्स लॉस नहीं होगा, नेचुरल हेयर कर्ल्स वैसे ही बने रहेंगे और आपके जब हेयर ड्राई होंगे तो वो कर्ली बने रहेंगे, खुलेंगे नहीं कर्ल्स। ये देखिए, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये जो लड़की है ये अपने हेयर, कर्ली हेयर को ड्राई कर रही है। ये ड्रायर है, ड्रायर के आगे नोजल लगा हुआ है, इस नोजल से हेयर को ड्राई कर रही है। तो आपको क्लियर, डिफ्यूजर क्या है? डिफ्यूजर एक अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट हेयर को ड्राई करने के लिए यूज होता है और साथ ही ये सिर्फ कर्ली हेयर के लिए होता है, जिससे कर्ली हेयर का कर्ल लॉस ना हो, खराब ना हो, वो नेचुरल और सुंदर बना रहे। देखिए, इसमें वो कर्ली हेयर को ड्राई कर रही है। नेक्स्ट है हॉट रोलर्स। हॉट रोलर्स, इलेक्ट्रिक रोलर, रोलर आपने मार्केट में बहुत सारे देखे होंगे जो कि इलेक्ट्रिक नहीं, मैनुअल रोलर्स मिलते हैं। जैसे कि आपका वेल्क्रो मिलता है, स्पाइरल रोलर मिलते हैं, प्लास्टिक के रोलर मिलते हैं, वुडन रोलर मिलते हैं। ये सारे क्या होते हैं? मैनुअल होते हैं। इसको आपको बालों में लगा के घंटों रखना पड़ता है, उसके बाद आपके हेयर में कर्ल्स आते हैं। जब आप इसको 4 या 5 घंटे के बाद खोलते हैं तब कर्ल्स आते हैं। लेकिन हॉट रोलर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ये बिजली का इक्विपमेंट है जो हीटेड रोलर होते इसमें प्लेस्ड होते हैं। देखिए, ये रोलर्स हैं, ये मशीन है, ये रोलर्स हैं और ये क्लिप है जिससे आप रोलर्स को पकड़ लेते हैं। रोलर्स को सेट करने के लिए ये क्लिप्स यूज होती है जिससे रोलर गिरे ना बालों से। Hot rollers are electrically heated rollers that comes in a variety of size. Hot rollers are rarely used. Hot roller बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि जब आपको क्विक कर्ल चाहिए हेयर में तब आप इसको यूज कीजिए। इसमें टाइम मेंशन होता है, शायद 10 मिनट के लिए आपको रोलर को गर्म करना पड़ता है। इस मशीन में आप मशीन को ऑन कर दीजिए, ऑन करने के 10 मिनट बाद रोलर गर्म हो जाएंगे, फिर रोलर्स को बालों में पकड़ के लगाया जाता है। लगाने के बाद उसको क्लिप से अटैच कर दिया जाता है जिससे रोलर गिरे ना। फिर आप देखिए 5 मिनट के बाद आपके हेयर में कर्ल्स आ जाते हैं। तो ये क्विक रोलर आप इसको बोल सकते हैं, हॉट रोलर्स को। ये भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है और ये डिफरेंट साइज में मिलता है, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट कलर्स में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप ब्लैक और पर्पल कलर देख सकते हो, उसी तरह मार्केट में बहुत सारे कलर्स और वैरायटी में अवेलेबल है। इसका कॉस्ट होता है 2500 से लेके 7000 की रेंज में ये आता है। तो आपके बजट में जो कुछ है वो आप ब्रांड देख के ले सकते हो। देखिए, हॉट रोलर को इस तरह से हेयर पे सेट किया जाता है। इसमें पिन्स है इसलिए ये पिन से किया हुआ है और यहाँ पर क्लिप है। तो आप क्लिप, बटरफ्लाई क्लिप है, बटरफ्लाई क्लिप से आप इसको, यहाँ पर देखिए ये रोलर को बटरफ्लाई क्लिप में पकड़ा हुआ है। इसी तरह इसको पिन से किया है। अगर आपके पास पिन्स हैं तो पिन से अटैच कर सकते हो, अगर क्लिप है तो क्लिप से अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट है कर्लिंग आयरन। कर्लिंग आयरन का मेन काम होता है हेयर को कर्ल देना।
ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल है। इसका डायामीटर हर जगह चेंज होता है। देखिए ये जो डायामीटर है ये आपको डिफरेंट साइज और वैरायटी में मिलेगा। किसी का डायामीटर 1 इंच का होता है, किसी का 1.5 इंच का, किसी का 1/2 इंच का होता है। ये आपको कैसे कर्ल चाहिए उसके हिसाब से आप डायामीटर को चेंज कर सकते हो। ये अटैचमेंट यहाँ से निकल जाता है और दूसरा अटैचमेंट यहाँ से लग जाएगा। मतलब कितना मोटा कर्ल्स आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। ये भी इलेक्ट्रिक आयरन है। ये देखिए इसको हेयर में कैसे करना है। एक पतली लेयर को पकड़ के इसके ऊपर लपेट देना है और इसको ऑन कर देना है। जब जब ये हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो आपके बालों को भी ये कर्ल कर देगा। इसको बिल्कुल राउंड राउंड हेयर को इसमें लपेट दिया जाता है। इसके ये देखिए ये पोर्शन जिसका टोंग है, इस टोंग पे हेयर को लपेट दिया जाता है और खुलने पे हेयर इस तरह से हो जाते हैं और ये काफी टाइम तक स्टे करता है। अगर आप इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं तो ये मिनिमम आपका 4 से 5 घंटे इजीली आपके हेयर में सेट रहेगा। किसी भी पार्टी में जाना है, आपको क्विक चेंज चाहिए, उसके लिए आप टोंग अपने फुल हेयर पे करके जा सकते हो। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल बन जाता है। देखिए यहाँ पे मैं वैरायटी दिखा रही हूँ। टोंग यूज करके कितने डिफरेंट कर्ल्स आप पा सकते हैं इसमें आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ये नेचुरल कर्ल्स हैं, यहाँ पर नेचुरल से थोड़ा डीप कर्ल्स हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुत खूबसूरत नेचुरल कर्ल्स हैं। इसको आप आगे से हेयर को पिन कर दीजिए, एक सिंपल हेयर स्टाइल बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एक फेयरी लुक आएगा अगर आप इस टाइप का स्टाइल बना दे गाउन के साथ या फिर वेस्टर्न आउटफिट के साथ। टोंग यूज करके अगर आप हेयर स्टाइल बनाते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक देता है। लास्ट है स्ट्रेटनर्स। स्ट्रेटनर ये भी एक स्ट्रेटनिंग आयरन जैसा है। ये हीट से चलता है और इसका जो सरफेस होता है जहाँ पर हेयर को हम स्ट्रेट करते हैं वो आपका सेरेमिक से बना हुआ होता है जिससे हेयर जलते नहीं है। अगर ये हीट हो जाए, हीट होने के बाद आपके हेयर जलते नहीं है क्योंकि ये सेरेमिक है जो हेयर को प्रोटेक्ट करता है। स्पेशली ये हेयर को स्ट्रेट करने के लिए यूज होता है। अगर आपके कर्ली हेयर है और आपको परमानेंट नहीं चाहिए, परमानेंट कर्ली हेयर नहीं चाहिए, परमानेंट स्ट्रेट हेयर नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आपके हेयर स्ट्रेट हो जाए विदाउट यूजिंग एनी केमिकल, तो तब आप आयरन का यूज करके, स्ट्रेटनिंग आयरन का यूज करके आप हेयर को स्ट्रेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो। ये है आपका कर्ली हेयर। कर्ली हेयर को आयरन किया तो ये स्ट्रेट हो गया। दिख रहा है आपको कितना इजीली ये स्ट्रेट हो जाता है। नेक्स्ट है सेफ्टी प्रिकॉशन व्हाइल डूइंग थर्मल हेयर स्टाइल। थर्मल हेयर स्टाइल यूज करते समय आप क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं। सबसे, क्योंकि ये हीट यूज हो रहा है, आप यूज कर रहे हो वो हीट मतलब इलेक्ट्रिक से चल रहा है, तो आपको जरूर सेफ्टी प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा जिससे हेयर आपका जल ना जाए, आपके हाथ ना जल जाए, आप जिसके ऊपर कर रहे हो क्लाइंट उसका हेड ना जल जाए, उसका स्किन ना जल जाए। क्योंकि कभी कभी स्ट्रेटनिंग करते करते कान में टच कर देते हो, उससे कान जल जाता है। तो बहुत केयरफुली यूज करना है थर्मल इक्विपमेंट्स को। इसके लिए आप कुछ प्रिकॉशन ध्यान में रख सकते हो। नंबर 1, हैंडल थर्मल इक्विपमेंट्स केयरफुली टू अवॉइड बर्निंग योरसेल्फ और क्लाइंट। आप बहुत केयरफुली यूज कीजिए, कॉन्शियस होके कोई भी काम ना करें। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की भी जरूरत उसमें नहीं है, लेकिन केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर जब आप हीट यूज कर रहे हैं, थर्मल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, आप ऐसे यूज कीजिए आपको भी हार्म ना हो और आपके क्लाइंट को भी हार्म ना हो। Do not use comb with broken teeth. They can break or split the hair or injure the scalp.
यूज करते तो ऐसा कॉम्ब यूज कीजिए जिसके जो दांत आते हैं, जिसके जो ब्रश है वो टूटे हुए हैं, क्योंकि वो टूट जाएगा तो उसमें हेयर फंस सकते हैं और आपके स्कैल्प को इंजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द क्लाइंट हेयर मस्ट बी क्लीन एंड कम्प्लीटली ड्राई टू इंश्योर गुड थर्मल कर्ल और वेव। जिसके ऊपर भी आप हेयर स्टाइल करो उसका हेयर शैम्पू किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर हेयर में ऑयल है या फिर बहुत सारा कंडीशनर लगाया है तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हेयर को। अब ऐसे हेयर को या गंदे हैं हेयर तो हेयर में कॉम्ब करना मुश्किल होगा, हेयर फंस जाएंगे। जब आप आयरनिंग कर रहे हो, टॉन्ग कर रहे हो तो हेयर फंसने लगेंगे और स्मूथ आपका काम नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखिए कि जब आप थर्मल इक्विपमेंट यूज करने जा रहे हैं तो क्लाइंट का हेयर क्लीन होना चाहिए और ऑयल फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट यूज थर्मल इक्विपमेंट ऑन केमिकली ट्रीटेड हेयर। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। केमिकली ट्रीटेड हेयर, अगर किसी ने स्ट्रेटनिंग कराई है, कलरिंग कराया है और उसका हेयर, जब भी कोई केमिकल ट्रीटमेंट होता है तो ऑब्वियसली आपका हेयर थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। डैमेज तो नहीं बोल सकते क्योंकि सबका हेयर डैमेज नहीं होता है, लेकिन सेंसिटिव हो जाते हैं, वो डैमेज होने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो वो हेयर डैमेज हो सकता है। तो केमिकली ट्रीटेड हेयर पे कलर किया हुआ, फॉर्मिंग किया हुआ या फिर स्ट्रेटनिंग किया या रीबॉन्डिंग किए हुए हेयर पे आपको थर्मल इक्विपमेंट अवॉइड करना चाहिए, या फिर बहुत सारा सीरम देने के बाद ही और कम हीट पर उसको यूज करना चाहिए। स्ट्रेटनिंग आयरन का भी आपको मैं बता दूं, स्ट्रेटनिंग आयरन का भी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 360 डिग्री तक होता है, 0 से लेके आप उसको मैनेज कर सकते हो 180 डिग्री तक, क्योंकि 180 से ज़्यादा अगर आपने यूज किया तो हेयर बर्न होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है अगर हेयर थिक और बल्की है तो पहले आप उसको थोड़ा सा कट कर लीजिए, उसके बाद ही आप थर्मल इक्विपमेंट यूज कीजिए, क्योंकि 100% रिजल्ट आएगा अगर आपने उसको थोड़ा सा थिन नहीं किया तो। लिखा है रीड एंड वार्निंग द इंस्ट्रक्शन फॉर योर हेयर ड्रायर बिफोर यूज। हेयर ड्रायर पे क्या लिखा हुआ है वो पहले आप चेक कर लीजिए। हेयर ड्रायर का कुछ इंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई भी थर्मल इक्विपमेंट है उसके डब्बे में आप देख लीजिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, कितने टेम्परेचर यूज करना है, आपको कैसे यूज करना है, उसके साथ जेल यूज करना है कि नहीं यूज करना है, आपको उसके साथ कोई केमिकल यूज कर सकते हो कि नहीं। इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह फॉलो करके उसको फिर चलाना है। नेक्स्ट है सेट द हेयर ड्रायर टू डिजायर सेटिंग ऑफ लो, मीडियम और हाई। हेयर ड्रायर को आप लो, मीडियम और हाई तीनों पर देख सकते हो, आपको जो चाहिए उसके ऊपर आप चला सकते हो, लेकिन पहले आप उसको चेक कर लेना है कि लो, मीडियम और हाई टेम्परेचर कितना है और आपको उसमें से कौन सा चाहिए। प्लग द हेयर ड्रायर इनटू अ ग्राउंडेड आउटलेट। हेयर ड्रायर को हमेशा आपके घर में जो नीचे आउटलेट हो उसमें ही लगाइए, क्योंकि हेयर ड्रायर का जो वायर होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता। अगर आप उसको ऊपर लगाओगे तो वो खिंच के टूट भी सकता है या फिर इधर उधर गिर सकता है, तो आप हमेशा उसको ग्राउंडेड आउटलेट पे ही कनेक्ट करिए। जब भी आप ड्रायर को यूज करें तो सेफ डिस्टेंस पे आपको यूज करना है जिससे स्कैल्प बर्न ना हो, क्योंकि ड्रायर का जो एयर होता है वो बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। अगर आपने 1-2 सेकंड के लिए भी मिस्टेक कर दिया तो स्कैल्प को बर्न कर देगा। इस कंडीशन में आपको एक सेफ डिस्टेंस बना के रखना है ड्रायर से या फिर थर्मल इक्विपमेंट से, जिससे आपका स्कैल्प बर्न ना हो जाए। नेक्स्ट है अनप्लग द हेयर ड्रायर व्हेन यू आर डन यूजिंग इट। जब आपने काम कर लिया हो तो उसको अनप्लग कर दीजिए किसी भी थर्मल इक्विपमेंट को, क्योंकि हो सकता है वो
ऑन हो और गलती से आप उसको हाथ लगा दें तो आपका हाथ जल सकता है। जैसे कि टोंग है, स्ट्रेटिंग आयरन है, अगर इस ऑन करके आपने छोड़ दिया और गलती से आपने उठा लिया तो आपका हाथ जल सकता है। यूज करने के बाद आपको हमेशा इसको एक कैबिनेट में रखना चाहिए जहां से ये कहीं गिरे ना। आप सेफली इसको ठंडा करने के बाद ही रखिए, इधर उधर ना रखे, आपको सेफली रखना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, हेयर स्टाइलिंग एक आर्ट है जो हेयर को मोल्ड करके शेप करके बनाया जाता है एक फिक्स पैटर्न में। प्रिंसिपल्स ऑफ हेयर स्टाइलिंग, एक है इंडिविजुअल स्टेटस, मतलब पर्सनालिटी देखिए क्लाइंट कैसा है आपका, लंबा है, पतला है, मोटा है, वो देखकर ही हेयर स्टाइल चूज कीजिए। शेप ऑफ हेड कैसा है, फेस शेप वो देखना है। ये देखिए हार्ट, ओवल, ट्रायंगल, 7 बेसिक शेप है, इसको ध्यान में रख के ही आपको हेयर स्टाइल बनानी है। हेयर क्वालिटी ध्यान में रखना है, आपका हेयर कैसा है, हेयर फाइन टेक्सचर है, मीडियम है, कोर्स है, थिन है, या लंबा हेयर है, छोटा हेयर है, मीडियम साइज का हेयर है, ये सब ध्यान में रख के ही आपको हेयर स्टाइलिंग करनी है। हेयर कंडीशन, हेयर का कंडीशन कैसा है, हेयर ड्राई है, रफ है, बहुत फ्रीजी है, स्प्लिट एंड्स है हेयर में, हेयर में हेडलाइंस तो नहीं है। अगर हेडलाइंस है मतलब जुए हैं हेयर में, तो आपको ऐसे कंडीशन को आपको ट्रीट ही नहीं करना है क्योंकि ये फैल सकता है। हेयर ग्रोथ पैटर्न, हेयर किस तरफ ग्रो कर रहा है उसका पैटर्न देखने के बाद ही हेयर स्टाइल डिसाइड करनी है। कॉस्मेटिक्स यूज इन हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्प्रे हेयर को सेट करने के लिए यूज होता है ड्यूरिंग द हेयर स्टाइल, और हेयर स्टाइल बनाने के बाद इसको यूज करते हैं। सेटिंग लोशन, ये फॉर्म फॉर्म में होता है, इसको नॉर्मल हेयर पे और ड्राई हेयर पे यूज किया जाता है और ड्यूरिंग द हेयर स्टाइल यूज होता है। सिरम, सिरम को आफ्टर हेयर स्टाइल और ड्यूरिंग हेयर स्टाइल दोनों यूज करते हैं। ये ऑयली हेयर पे अवॉइड करना चाहिए, इसको मेनली ड्राई हेयर के लिए यूज करते हैं। जेल, जेल आप नॉर्मल ऑयली ड्राई सभी हेयर पे यूज कर सकते हैं। थर्मल हेयर स्टाइलिंग, हेयर को स्टाइल करने के लिए, ड्राई करने के लिए, कर्ल करने के लिए और स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। इक्विपमेंट यूज इन थर्मल स्टाइलिंग, नंबर 1 इज क्रिम्पर। क्रिम्पर से इस तरह का इफेक्ट आता है, देखिए ये प्रेस करके, इसको बालों में प्रेस करके बनाया जाता है। हैंड ड्रायर, हैंड ड्रायर का यूज बालों को सुखाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही साथ आप इसके साथ हेयर को स्ट्रेट भी कर सकते हैं, कर्ली भी कर सकते हैं। ये 2 in 1 या 3 in 1 होता है, बोल सकते हैं आप ड्रायर। नेक्स्ट है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर का यूज हम लोग करते हैं कर्ली हेयर को सुखाने के लिए, जिससे कर्ल भी लॉस नहीं होते हैं। ये एक अटैचमेंट है, एक मशीन नहीं है, ये एक अटैचमेंट है। हॉट रोलर्स, हॉट रोलर्स इलेक्ट्रिक रोलर्स हैं जिनको क्विक कर्ली हेयर चाहिए, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है। कर्लिंग टोंग, इससे हेयर को कर्ल किया जाता है, डिफरेंट साइज में मिलता है। देखिए हेयर में इसको, हेयर को लपेट के इसके टोंग में और फिर इसको यूज किया जाता है। यहाँ देखिए आप टोंग से डिफरेंट साइज और डिफरेंट स्टाइल का कर्ल्स पा सकते हो। स्ट्रेटनर्स, बहुत सारे ब्रांड का मिलता है, जैसे वेगा है, फिलिप्स है, क्राइलॉन है, और आपका टोनी एंड गाय है। काफी ब्रांड्स का मार्केट में आ गया है। तो आप और इसका रेंज स्टार्ट होता है 2500 से लेके 7000 8000 की रेंज में ये मिलता है। आप अपने पॉकेट के हिसाब से इसको देख सकते हो या क्वालिटी के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। ये फ्रीजी कर्ली हेयर को टेम्पररी स्ट्रेट करने के लिए यूज होता है। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हो, कर्ली हेयर है, इसको स्ट्रेट जब किया आयरन से कितने क्विकली हो गया। सेफ्टी प्रिकॉशन वाइल डूइंग थर्मल स्टाइल, थर्मल स्टाइलिंग के टाइम पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आप उसको केयरफुली यूज करिए, जैसे क्लाइंट को बर्न ना हो, आप बर्न ना हो,
इसके लिए आप फॉर्म अच्छा वाला यूज करेंगे। क्लाइंट का हेयर क्लीन होना चाहिए, शैम्पू किया हुआ होना चाहिए। थर्मल इक्विपमेंट्स को केमिकली ट्रीटेड हेयर पे नहीं यूज करना चाहिए, जिससे डैमेज हो सकता है। बल्कि हेयर को थोड़ा काटने के बाद या थोड़ा थिन करने के बाद ही यूज करना चाहिए। जो भी आपके इक्विपमेंट पे वार्निंग है या जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसको हमेशा पढ़ के ही यूज करना चाहिए। हेयर ड्रायर का जो मीडियम, लो और हाई टेम्परेचर है, उसको बिफोर यूज चेक करना चाहिए। और यूज करने के बाद सेफ जगह पे आपको मशीन को ऑफ करके ठंडा करने के बाद रख देना चाहिए, जिससे वो गिर कर टूटेगा। ड्रायर प्लग करके ही हमेशा रखना चाहिए जब आपने काम कंप्लीट कर लिया हो, और इसको हमेशा एक ड्राई कैबिनेट में रखना चाहिए आफ्टर इसको ठंडा करने के बाद। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग। तो अभी मैं देख रही हूँ इसमें कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो मैं क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ आप लोगों को। हॉट रोलर्स का टेम्परेचर कितना होता है, ये पूछा है पिंकी ने। हॉट रोलर का टेम्परेचर कितना होता है? हॉट रोलर का टेम्परेचर नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। आप उसको ऑन करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 10 मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसका एक टाइम होता है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा है मैम डिफ्यूजर क्या है, ये पूछा है रेडमी। डिफ्यूजर क्या है? डिफ्यूजर मैंने बताया, अभी मैं पिक्चर भी आपको दिखा देती हूँ। डिफ्यूजर एक अटैचमेंट है, ये देखिए डिफ्यूजर एक अटैचमेंट है जिसको ड्रायर के आगे लगाया जाता है और इसको कर्ली हेयर को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि कर्ली हेयर जब ड्राई से ड्राई होते हैं तो बहुत फ्रीजी हो जाते हैं और उनके कर्ल्स खुल जाते हैं। तो ऐसे हेयर को हम लोगों को हमेशा डिफ्यूजर लगाकर ड्राई करना है। नेक्स्ट पूछा है मैम जेल एंड लोशन सेम वर्क होता है? जेल और वर्क लोशन का जो वर्क है वो सेम नहीं होता है। जेल थोड़ा चिपचिपा होता है, जेल आपके बालों को चिपका देता है, लेकिन लोशन आपके बालों को चिपकाता नहीं है। लोशन का वर्क ज्यादा अच्छा है। अगर आपको हेयर स्टाइलिंग के लिए अच्छी चीज चाहिए तो आप जेल के बजाय लोशन का यूज कीजिए, लोशन ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम हेयर पर हीट आयरन डायरेक्ट देते हैं या सिरम लगाते हैं, लगा कर देते हैं? हाँ डेफिनेटली, अगर आपको आयरन करना है स्ट्रेटनिंग आयरन, तो हमेशा आपको सीरम लगाने के बाद ही, आप कभी भी उसको डायरेक्ट हेयर पे नहीं लगाएंगे, हमेशा सीरम लगाकर ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे सीरम? उसका एक रीजन है। सीरम क्या करता है, हमारे हेयर पर एक फाइन लेयर बना देता है, जिससे हमारे हेयर डैमेज नहीं होते और ज्यादा सुंदर लुक आता है, शाइनी लुक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड स्ट्रेटनिंग करने के टाइम जेल बालों के हिसाब से लगाना है क्या? नहीं, स्ट्रेटनिंग के टाइम जेल यूज नहीं करते हैं। जेल हमेशा हेयर स्टाइल बनाने के टाइम यूज करते हैं। जेल को हमेशा आप यूज कीजिए हेयर स्टाइलिंग के टाइम। स्ट्रेटनिंग के लिए आपको सीरम यूज करना है। नेक्स्ट है मैम हीट का यूज करने से पहले कोई क्रीम भी होती है? हाँ, क्रीम नहीं, सीरम। जब आपको आयरन यूज करना है या क्रिम्पर यूज करना है, तब आपको सीरम पहले यूज करना है, उसके बाद ही क्रिम्पर लगाना है। नेक्स्ट है मैम अगर फोरहेड वाइड हो तो कौन सी हेयर स्टाइल बनानी चाहिए? अगर किसी का फोरहेड वाइड है तो आप सबसे पहले आप उसको एक हेयर मतलब सामने से आप फ्रिंजेस दे सकते हो हेयर स्टाइलिंग बनाने के पहले। अगर आपने हेयर थोड़ा सा कट करके फ्रिंजेस दे दिया तो दोनों साइड का फोरहेड कवर हो जाएगा। और लेकिन अगर आप हेयर स्टाइल बना रहे हो, आप कट नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सेंटर पार्टिंग करके दोनों साइड के हेयर को ऐसा फॉल करेंगे
जिससे उसका फेस थोड़ा सा फोरहेड ढक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम अगर फोरहेड लॉन्ग है तो हेयर कम है, फेस लॉन्ग है, तो हेयर स्टाइल कैसा चूज करेंगे? अच्छा, हेयर कम है अगर और फेस लॉन्ग है तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे? हेयर कम है तो उसके लिए आप आर्टिफिशियल हेयर यूज कर सकते हो, आप स्टफिंग यूज कर सकते हो, फॉल्स अटैचमेंट यूज कर सकते हो। और लॉन्ग फेस पे आप हमेशा ओपन हेयर वाली हेयर स्टाइल ही दोगे, जिससे उसका फेस और लॉन्ग लगेगा। आप उसको जूड़ा या बन पीछे की साइड पर दे सकते हो, और ऊंचा हेयर स्टाइल मतलब क्राउन एरिया पे नहीं देंगे। क्राउन एरिया पे देने से उसका फेस थोड़ा सा और ज्यादा लॉन्ग लगेगा। आप उसको बैक कोमिंग भी नहीं देना है, सामने फेस और सामने फ्लैट लुक देकर उसके बाद पीछे कोई हेयर स्टाइल बनाएंगे। ऑयल हनी पर थर्मल, क्या लिखा है? ऑयल हेयर पर थर्मल यूज कर सकते हैं। ऑयली हेयर पर थर्मल यूज कर सकते हैं। हाँ, ऑयली हेयर पे आप थर्मल कुछ भी यूज कर सकते हो। आप टोंग यूज कर सकते हो, स्ट्रेटनर यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑयली हेयर ज्यादातर होता है स्ट्रेट, तो इसके लिए आप टोंग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम ट्रायंगल फेस शेप के लिए हेयर स्टाइलिंग। ट्रायंगल फेस शेप के लिए हेयर स्टाइलिंग, ट्रायंगल फेस कैसा होता है? फोरहेड चौड़ा होता है और जो चिन है वो नैरो होता है, चिन नैरो होता है। तो चिन पर आप क्या कर सकते हो? आप ऐसे हेयर्स को पहले तो आपको फोरहेड कवर करना है, जिससे वो ट्रायंगल चीजें खत्म हो जाए, और उसके बाद आपको ओपन हेयर स्टाइल देना है, जिससे उसका नीचे का फेस भरा हुआ लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट रोलर को यूज करने के अंदर क्या लिखा है? हॉट रोलर्स को यूज, हॉट रोलर को उसी के अंदर गर्म करते हैं। हाँ, हॉट रोलर्स, देखिए मैं आपको हॉट रोलर दिखा रही हूँ, ये हॉट रोलर है, देखिए हॉट रोलर है ना, ये हॉट रोलर मशीन है। ये मशीन के अंदर ही इसको रख के गर्म किया जाता है। यहाँ से एक तार लगा होता है, वायर होता है, वायर को आप अटैच कर दोगे प्लग पॉइंट से और ऑन कर देंगे। यहाँ पर एक बटन होता है जो रेड सिग्नल, जब आप इसको ऑन करोगे तो ये ब्लू ग्रीन सिग्नल देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है। जब ये ऑफ हो जाएगा तो इसमें रेड कलर का बटन जल जाएगा, जब ये कंप्लीटली हीट हो जाएगा। इस रोलर को इसके अंदर रख के ही गर्म करते हैं, और इसका जो कवर है, ये कवर ग्लास का बना हुआ आपको दिख रहा है, इसको भी बंद कर देते हैं। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको ऑन करके छोड़ देते हैं। जब ये गर्म हो जाए तभी इसको मशीन से निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट रोलर से कर्ल कितने दिन स्टे करता है हेयर पर? जब तक वॉश ना करे तब तक। नहीं, हॉट रोलर के कर्ल्स आपका 5 to 6 आवर्स में ही खुल जाते हैं, ये ज्यादा टाइम तक स्टे नहीं करता, क्योंकि जब तक आपका रोलर हीट करके आप जब हेयर पे लगाते हो तो डिपेंड करता है आपका हेयर किस टाइप का। अगर आपका हेयर बहुत सिल्की और स्ट्रेट है तो ये ज्यादा टाइम तक स्टे नहीं करेगा, ये 3 से 4 घंटे में आपका खुल जाएगा। और अगर आपका हेयर थोड़ा रफ है तब ये हेयर ज्यादा टाइम तक स्टे करेगा। और अगर आप इसको लगाने के बाद स्प्रे कर लेते हो, हेयर स्प्रे, तो ये थोड़ा टाइम तक स्टे करेगा, लेकिन इसका जो एवरेज टाइमिंग है वो 2 to 4 आवर्स ही है, इससे ज्यादा ये स्टे नहीं करता है। आपको फिर से रोलर गर्म करके फिर से लगाने पड़ेंगे अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो। लेकिन एक्चुअली ये होता है, आपको इंस्टेंट कर्ली हेयर चाहिए उसके लिए होता है, तो आप जब भी पार्टी वगैरह में आपको जाना है तब आप इसको यूज कर सकते हो। पार्टी तो 2-3 घंटे की ही होती है, उसके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पोरेरी कर्ल में आता है? हाँ, ये टेम्पोरेरी कर्ल में ही आता है, ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। थर्मल स्टाइलिंग सभी परमानेंट नहीं है, सभी टेम्पोरेरी है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है। जब केमिकल यूज होगा तब ये परमानेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम क्रिम्पर्स को यूज कैसे करते हैं? क्रिम्पर स्ट्रेटनिंग आयरन की तरह होता है, आपको मैंने पीपीटी में दिखाया है। क्रिम्पर देखिए, क्रिम्पर में प्लेट्स लगे होते हैं बोथ साइड,
इसके अंदर बालों को दबाकर हीट किया जाता है। ये देखिए इस पिक्चर में क्लियरली दिखाई दे रहा है, बालों को इसके अंदर प्रेस कर दिया जाता है, प्रेस करने से ये इस तरह से वेव आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर स्प्रे कौन सा? स्वप्ना बशित्र दिव्या, हेयर स्प्रे कौन सा ब्रांड अच्छा होता है? हेयर स्प्रे आपका बहुत सारे ब्रांड का अवेलेबल है मार्केट में, आप इसको यूज कर सकते हो। हेयर स्प्रे का जो आप ये बोल सकते हो। 5 minutes more. हाँ सर बस फिनिश कर रही हूँ। हेयर स्प्रे का जो फॉर्मेशन है, हेयर स्प्रे में क्या होता है, मेनली आपका अल्कोहल और गम होता है, तो इसके लिए इतना ब्रांड क्रेजी होने की जरूरत नहीं है। दो ही चीजों से मिलकर बना होता है, गम और अल्कोहल से। गम आपके हेयर में रह जाता है, अल्कोहल उड़ जाता है, अल्कोहल से स्प्रे होता है। आप भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। अगर अच्छा ट्रेसेमी का आप ले सकते हो, आप टोनी एंड गाय का ले सकते हो, हबीब का ले सकते हो, नोवा का भी अच्छा है, नोवा का भी ले सकते हो। नेक्स्ट है हेयर टूल कौन सी कंपनी का यूज कर सकते हैं? एनी बेस्ट कंपनी ऑफ इक्विपमेंट? हाँ आप यूज कर सकते हो ट्राइलॉन का यूज कर सकते हो, ट्राइलॉन बहुत अच्छा है। पैनासोनिक, पैनासोनिक भी बहुत अच्छा है। अभी एक ब्रांड आया है टोनियन गाय, टोनियन गाय का भी बहुत अच्छा है। आप चेक करके यूज करना, जो भी हैवी वेट ना हो जिसका, आप वैसा लेना। और रेंज थोड़ा हाई, मतलब जो 3000 से लेके 6000 के बीच में हो वो लीजिए, कम दाम वाला नहीं लेना। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हमेशा ब्रांडेड लीजिए, अच्छे दाम का लीजिए। नेक्स्ट लिखा है थैंक यू सो मच मैम फॉर थर्मल स्टाइलिंग, वेटिंग फॉर नॉन थर्मल। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉन थर्मल स्टाइलिंग या फिर ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग। तो आज का टॉपिक मुझे लगता है आप सबको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। मेरे स्टूडेंट के पास तो मेरा नंबर है, एक स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे स्टूडेंट्स के पास तो मेरा नंबर है, आप लोग मुझे कॉल करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं क्लास एंड कर रही हूँ।